अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मण क्लास नोट्स पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण कुमार। आज क्लास हिंदी 12th का दिगांत भाग 2 जो पहला चैप्टर है बातचीत, उस पर आए 30 ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। आइए वीडियो को पहले लाइक कर दें, शेयर करें। नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, आप नोट यहाँ से ले लें। नंबर पर आप संपर्क करें। नेक्स्ट में यह क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत है, बातचीत का ही देखेंगे। जिसका रचना अल्पा के लेखक थे वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना और बातचीत क्या था तो ललित निबंध था। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या था तो ललित निबंध था। बालकृष्ण भट्ट किस युग में निबंधकार थे तो भारतीय युग में थे। भारतीय युग में थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग में निबंधकार थे तो भारतीय युग में थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या था। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या था। औकार होना, अपने बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो आत्मायत है। आत्मायत है संवाद में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। 27 जून 1844 ईस्वी में। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो 27 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। संयोगित स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास दास की है। संबंधित स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास दास जी की है। में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है तो परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है तो परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है तो रेल टिकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकालता है तो हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था तो हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विद्या की रचना है तो निबंध है। बातचीत किस विद्या की रचना ललित निबंध है। रामविष्णु केशु ने 16 वर्ष के उपरांत में किस मुख से एक बात सुनी थी तो फ्राडे के। रामविष्णु केशु ने 16 वर्ष के उपरांत में किस मुख से एक बात सुनी थी तो फ्रेडा ने। बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधन कारक है तो बालकृष्ण भट्ट है।
बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत शीर्षक निबंधन का निबंधनकार है तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट को क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे हैं? रामचंद्र शुक्ल ने। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बातचीत भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका को संपादित किए थे? तो हिंदी प्रदीप को। बालकृष्ण भट्ट को किस पत्रिका को हिंदी प्रदीप? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका नामक मासिक पत्रिका निकालने के कब प्रारंभ किए थे? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम नहीं है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अनजन एक दुर्जन थे। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ का क्या कहा जाता है? तो नींद पाठ कहा जाता है। नंदी पाठ का। नाटक में प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदन पाठ। विश्व के शुरू का कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिले थे? तो 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन ने कैसु को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। बुलाने से ही के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो बेनो जॉनसन ने कहा था। बुलाने से ही मनुष्य का मुख साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो बेनो जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत का सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही सकती है, या किस मत में है? तो एडिशन में है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, तो ये किस मत के? तो एडिशन में है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों को बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के साथ हो सकती है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। बातचीत माने किस प्रकार हो जाते हैं? तो हल्का या स्वच्छा। किसने होने से दृष्टि से गूंगी प्राप्त होती है? तो विशक्ति। किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्राप्ति हो सकती है? तो विशक्ति से।
आउट ऑफ कन्वेंशन कहाँ लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो भारत के। बालकृष्ण भट्ट का काल के रचना है? तो आधुनिक काल है। बालकृष्ण भट्ट के किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल के हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नोट के लिए ये नंबर शो हो रहा है। आप नोट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से नोट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।